एक एंशिएंट ग्रीक लीजेंड के अनुसार एक दिन प्राचीन मिस्र के हिबिस शहर के राजा को एक भविष्यवाणी मिली थी कि जब उसका बेटा ओडिपस थीब्स का राजा बनेगा तो वो अपने पिता को मारकर अपनी मां से शादी करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर ओडिपस के पिता उसे जंगल में छोड़ देते हैं, लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश वहां से एक दंपति गुजरता है और उसे गोद ले लेता है। जब ओडिपस बड़ा होता है तो किसी तरह उसे अपनी भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है और वह इसे रोकने के लिए अपना घर छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। हालांकि उसे इस बात की खबर नहीं होती कि वो जिस आदमी को रास्ते में गुस्से में आकर मारता है वो असल में उसका असली पिता था। बाद में वो एक महिला से विवाह करता है जो वास्तव में उसकी मां होती है, यानी वो भविष्यवाणी से बचने के लिए भागा था, लेकिन उसने अनजाने में उसे सच कर दिया। इससे एक सवाल उठता है, क्या हम अपने अतीत और भविष्य से भाग सकते हैं या फिर हमारी पूरी जिंदगी पहले से ही तय होती है? ये सवाल मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी लाइफ पहले से ही प्रोग्राम होती है जैसे किसी सिमुलेशन में? 3री शताब्दी में एक दार्शनिक ने सपना देखा कि वो एक तितली है, लेकिन जब वो जागा तो उसके सामने 2 सवाल थे। क्या वो वास्तव में एक इंसान है जिसने सपने में तितली बनना देखा, या वो एक तितली है जो अब इंसान होने का सपना देख रही है? यहीं से सिमुलेशन और रियलिटी के बीच का विवाद शुरू हुआ। मान लीजिए कि मैंने अपने फोन को उठाने का फैसला किया। ये मेरा खुद का निर्णय है, सही? लेकिन अगर गौर करें तो मुझे ये फैसला लेने के लिए पहले से कई इवेंट्स प्रभावित कर चुके हैं। जैसे कि मैंने इस विषय पर रिसर्च की, वीडियो स्क्रिप्ट लिखी और अब आपको समझाने के लिए फोन उठाया। यानी हर निर्णय हमारे पिछले इवेंट से प्रभावित होता है। इसे डिटरमिनिज्म कहा जाता है। डिटरमिनिज्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भूतकाल के इवेंट्स पर आधारित है। और अगर भूतकाल के इवेंट्स पहले से तय है तो क्या सच में हमारे पास फ्री विल है? अगर कोई बॉल हवा में उड़ रही है तो इसका मतलब है कि किसी ने उसे हिट किया होगा, लेकिन जिस इंसान ने बॉल को मारा उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैच हो रहा था, और मैच इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। इस तरह हर एक्शन का एक कारण होता है जो पहले से ही तय था। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी, द एलेगरी ऑफ द केव। इसमें उन्होंने बताया कि हम सभी एक गुफा में कैदियों की तरह हैं जो सिर्फ अपने सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक रोशनी का स्रोत है और जब कोई चीज उसके सामने से गुजरती है तो उसकी छाया दीवार पर बनती है। कैदी उन छायाओं को ही वास्तविकता मानते हैं, जबकि असल दुनिया कहीं और होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब कोई फोटोन, प्रकाश का कण, बिना किसी ऑब्जर्वर के स्लिट से गुजरता है तो ये वेव की तरह बिहेव करता है और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। लेकिन जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। यानी सिमुलेशन की तरह चीजें तभी रेंडर होती हैं जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड होती है, हम इसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। ये संकेत दे सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। अगर हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं, तो सवाल उठता है, कौन इसे चला रहा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें सिमुलेट कर रही होगी, लेकिन एक और थ्योरी, ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस, कहती है कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती। अगर ऐसा है तो क्या हमें कभी सच्चाई का पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, क्या हमारी पूरी जिंदगी पहले से ही लिखी गई है? क्या हम अपने अतीत और भविष्य से बच सकते हैं, या हम पहले से तय किए गए प्रोग्राम को ही फॉलो कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी रोचक वीडियो मिस न करें।